बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में कोरोना के अब तक के सभी रिकॉर्ड आज टूट गए। आज एक ही दिन में प्रदेश में कोरोना के 93 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 565 हो गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 773 कोरोना मरीज मिले। वहीं प्रदेश में कुल 17 मरीज पूरी तरह ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी हुए हैं। 93 नए मरीजों में महासमुंद और जशपुर में सबसे ज्यादा 19 मरीज मिले हैं, जबकि बिलासपुर में 17 और जांजगीर में 9 नए मरीज मिले हैं। बिलासपुर में सिम्स के 2 जूनियर डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इधर राजधानी रायपुर और राजनांदगांव की बात करें तो दोनों ही जगह 6 नए मरीज मिले हैं। रायगढ़ में 5, कबीरधाम में 4, बड़ौदा बाजार और गरियाबंद में 3 नए मरीज मिले। आज दिन भर में सबसे कम मरीज सूरजपुर में मिले हैं, जहां सिर्फ 2 मरीज मिले जिले से। आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए 78,988 लोगों का सैंपल लिया गया है, जिनमें से 75,519 लोगों की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 2,698 टेस्ट की रिपोर्ट अभी भी आना बाकी है। इससे पहले बुधवार देर रात कोरोना के 52 नए मामले सामने आए थे। पिछले 2 दिनों से प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बढ़ी है। मरीज लगातार सामने आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विनय वर्मा हमारे साथ। विनय, क्या अपडेट आपके पास, क्योंकि आप कह रहे थे कि अभी मेडिकल बुलेटिन आना बाकी है। कितनी रिपोर्ट अभी जमा है जिनकी टेस्टिंग बाकी है? कितने लोग पॉजिटिव पाए गए हैं? क्या है आंकड़ा, विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से हमने बताया था कि अभी मेडिकल रिपोर्ट आनी बाकी है और जैसे ही मेडिकल बुलेटिन आई उसमें आंकड़े दिन भर की बात करें तो 93 नए मरीज आए हैं, जो कि अभी ये पूरे लॉकडाउन के दौरान के सबसे बड़े आंकड़े हैं। बहुत ही खराब दिन रहा आज छत्तीसगढ़ का और पूरे 11 जिलों के ये पूरे तरह से आंकड़े हैं। रायपुर राजधानी की बात करें तो यहाँ पे भी आज दिन भर में 6 नए मरीज मिले हैं, जो अब तक का ये भी एक सर्वाधिक आंकड़ा है, क्योंकि रायपुर में अभी तक सबसे सुरक्षित जिला माना जा रहा था और इसमें लगातार जो 1 या 2 ही मरीज आ रहे थे, लेकिन आज ये 6 मरीज आना एक बड़े जो खतरा है उसका कहीं कहीं संकेत है। और अब जिला प्रशासन और राज्य शासन पूरी तरह से नई तैयारी कर रहा है कि अगर आंकड़े बढ़ते हैं तो कहीं न कहीं ये दोबारा से लॉकडाउन हो सकता है। बीरगांव के लिए अभी तैयारी चल रही है। शायद हो सकता है कि देर रात एक आदेश जारी हो और बीरगांव को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया जाए, उसी एरिया को सुरक्षित कर दिया जाए। और उसके बाद अगर रायपुर में भी आंकड़े बढ़ते हैं तो हो सकता है कि रायपुर में भी पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी जाए। जी, अभी जिस तरह हम तस्वीर देख रहे हैं, राजधानी से लेकर संभाग, संभाग से लेकर जिला, जिला से लेकर तहसील, तहसील से लेकर गांव और गांव से लेकर बहुत सुदूर इलाके, वहां तक की तस्वीर जो स्पष्ट समझ में आ रही है। हर एक जगह कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहा है। बात मजदूरों की जाए तो लगातार उनकी भी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, वो भी मरीज सामने आ रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर में भी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री चिंता जाहिर कर चुके थे कि हमें इक्विपमेंट चाहिए। देखिए, लगातार पहले शहरों में आंकड़े थे, उसके बाद जैसे ही मजदूर बाहर से आए, श्रमिकों के आने के बाद में जिस तरह से जांच प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों की संख्या और वहां पे संक्रमित संख्या उसमें इजाफा हुआ। लेकिन जब अनलॉकडाउन ये पहला चरण शुरू हुआ तो कहीं न कहीं जो खतरा है वो गांव से निकल के शहर की तरफ भी आ रहा है। इसमें न केवल हमें सरकार को सारी तमाम बातों को दरकिनार कर दिया जाए तो क्या आपको लग रहा है कि वाकई प्रशासन की तैयारियां मुस्तैद है? राजधानी से लेकर गांव तक टेस्ट किट पर्याप्त है, पीपी किट पर्याप्त है? देखिए, सर्विलांस के लिए जो शासन के पास में पर्याप्त किट होने चाहिए वो फिलहाल अभी है, क्योंकि कमी किसी तरह से नहीं हो सकती। और राज्य शासन को अगर लगता है, स्वास्थ्य विभाग को, कि किसी में सिम्टम्स है तो जरूर उसकी जांच हो रही है। जांच में कहीं कोताही नहीं बरती जा रही है और सैंपल भी भेजे जा रहे हैं। लगातार जो लैब की संख्या है वो बढ़ाई जा रही है, जो बिस्तर की संख्या है वो बढ़ाई जा रही है, जहाँ पे कोविड-19 अस्पताल की संख्या वो भी बढ़ाई जा रही है। कहीं किसी तरह से दिक्कत अभी तो नहीं समझ में आ रही है, लेकिन हमें
हमें भी उसे निकल करके राज्य शासन का सपोर्ट करना चाहिए। एक बात जरूर देखा जा रहा है कि जिस तरह से कहीं न कहीं लोगों में भी जागरूकता की कमी है, लोग भी इसे लापरवाही से ले रहे हैं। मेरा मानना है कि इस कारण से आंकड़े कहीं न कहीं ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो हमें सभी मिलकर के ये साझा एक प्रयास करना चाहिए और शासन की भी जो योजनाएं हैं उसका भरपूर लाभ लेते बिल्कुल सही कहा है आपने कि प्रशासन की मदद लोगों को ही करना होगी, जागरूक होना होगा। फिलहाल जिस तरह से बाजार खुले हैं, बहुत जरूरत होने पर ही बाहर निकले, क्योंकि अगर आप संपर्क में आते हैं तो आप और लोगों को संक्रमित कर सकते हैं, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ में मामले सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ जो इलाका कोरोना से इतना प्रभावित नहीं था, वहां लगातार मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। शुक्रिया विनय।